आ जाते हैं डिस्कस करने के लिए एक्सरसाइज को, है ना। ये हमारा चैप्टर चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और चैप्टर 12 था ये हमारा। तो एक्सरसाइज 12.1 से शुरू करते हैं, 12.3 पे ख़त्म कर देंगे क्योंकि आखिरी एक्सरसाइज है वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज 12.1 तो काफ़ी आसान है ना, काफ़ी बच्चों ने कर भी ली होगी। रेडियस ऑफ टू सर्कल दे रखे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। क्या बोला है, दो सर्कल्स दे रखे हैं हमें 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर नया सर्कल का रेडियस हम आर मान लेंगे, तो 2πr हो जाएगा हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सम जो आया है। फिर आर की वैल्यू निकाल देंगे, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, अगला द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटी। एक मिनट रुको, इसको दरवाजे को ठीक कर देता हूँ। हाँ, अब सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि टू सर्कल्स हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया। ठीक है, अब ये एरिया के साथ करना है, πr² लगा के हो जाएगा। अगला अच्छा कह रहे फिगर है, ये हमारी डार्ट बन रहा है, आर्चरी हो रही है, टारगेटिंग मार्क विद 5 स्कोर रीजन विद द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड रेड ब्लू वगैरह वगैरह। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर्स 21 सेंटीमीटर and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 सेक्शंस। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस आ जाएगा और रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, बैंड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, देखो बैंड की विड्थ जो है वो अगर हम ऐड कर देंगे उसके रेडियस में, तो उसका रेडियस हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का माइनस कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हर एक रीजन का एरिया आ जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ थोड़ा लॉजिक लगेगा, फिजिक्स वाला टाइप है। कह रहे कि डायमीटर दे रखा है हमारे कार के व्हील का जो कि 80 सेंटीमीटर है। अब बोल रहे कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा व्हील मेक इन 10 मिनट 10 मिनट में व्हेन द कार इज़ ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ के क्या करना है, नहीं समझे तो देखो सर्कल जब टायर घूमता है तो उसका सर्कमफ्रेंस कवर होता है। ठीक है, तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, है ना। फिर कह रहे हैं कि 66 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो यानी कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो 66 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो 10 मिनट में कितना होगा, कर लेना आप। ठीक है, यूनिटरी मेथड लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। टिक द करेक्ट सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी 2πr के बराबर है। आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी आर इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, तो इसका मतलब वो रेडियस उसका 2 है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.2 पे। बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60, है ना। तो क्या होता है सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला θ/360 πr²। ठीक है, थीटा पता है कितना 60 डिग्री है, आर पता है 6 है, आंसर नहीं आ जाएगा। अगला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। वो सर्कल क्वाड्रेंट बड़ी अच्छी चालाकी की, क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जिसको नहीं पता है, चपाती का आधा टुकड़ा कह दो, है ना, 90 डिग्री का आधा मतलब 4 टुकड़े कर दो एक चपाती के,
वैसा ही क्वाड्रेंट होता है। तो हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो इट शुड बी नोटेड दैट द, तो यहाँ पे क्या होगा, सरकमफ्रेंस डायरेक्ट दे रखा है हमें, और क्या पूछ रहे, एरिया पूछ रहा है, तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो 2πr=22 करा, आर आ गया हमारा 7/2। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, θ/360 यानी 90/360 इंटू πr²। वैल्यू डालो, आंसर निकाल लो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कितना अच्छा सवाल है। देखो मिनट हैंड क्लॉक का बताने का मतलब है रेडियस ऑफ सर्कल है, और 5 मिनट में एरिया कितना कवर होगा, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो हो जाएगी वो रेडियस ऑफ क्लॉक हो जाएगी, ये सर्कल हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट जो होता है वो 360 होता है, तो 5 मिनट में कितना होगा बताओ। 60 मिनट में 360 होता है, 1 मिनट में 360/60 हो जाएगा, 5 मिनट में 360/60 इंटू 5 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री का। समझ में आती है बात। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा वो 30/360 इंटू πr² होगा, जो कि आर की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, अगला करते हैं। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। कंफ्यूजिंग टर्म्स, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे लिखा है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, ठीक है। जिसको नहीं पता है सेगमेंट सेक्टर, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, तीसरी वीडियो में बता रहा हूँ, है ना। बोल रहा हूँ कि देखो ये फिगर दिख रही है, इसमें सेगमेंट जो होता है, पहले सेक्टर समझते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ABCB एक आर्क है ना हमारी, ये आर्क जो है ये एक टाइप का जे, और साथ में ये जो रेडियस है ये पूरा आ जाते हैं सेक्टर के अंदर। किसके अंदर, सेक्टर के अंदर। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो वो पिज़्ज़ा का पीस जो तुम्हारे हिस्से बटा है वो है सेक्टर, ऐसे याद रखना। सेगमेंट क्या है, उस पिज़्ज़ा का भी पीस में से एक ट्राइंगल काट दो, कॉर्ड बना दो, एक कॉर्ड से ट्राइंगल काट दो, जो हल्का सा बचा ना तुम्हारे पास कट, ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल के बाद वाला, यानी एक सर्कल जो सेमी सर्कल सा दिख रहा है छोटा सा, वो है हमारा सेगमेंट। और बाकी जो हो जाएगा वो बड़े सर्कल का वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, यही निकालना है। 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, माइनर मेजर निकालना है, निकल जाएगा। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ये वैसे लगेगी नहीं इसमें। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड, तो सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, आर्क सबटेंड कर रही है एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो फाइंड करना लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, बन जाएगा ना। सब चीज़ें दे रखी हैं लगभग हमें। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि तुम्हें चीज़ें दे रखी हैं, तुम्हें बस फॉर्मूला डालना है, निकालना है। द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। देखो अगर तुम्हारे पास माइनर सेगमेंट आ गया ना, तो क्या करना, सर्कल की एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना, कि एरिया को माइनस कर देना, मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि एंगल चेंज करो ये वो, ठीक है। यही हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला हमने। √3/4 कब आता है, जब राइट ट्राइंगल बनता है, ठीक है। क्या पता 60, हाँ 60 डिग्री दे रखा था, तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देना है, जैसे कि बताया आपको। द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेगमेंट का एरिया बताना है, 120 डिग्री बना रहा है,
तो इस तरह से बीच में से काट दिया। तो बुक का वो एग्जाम्पल टाइप है ये, ठीक है। कुछ नहीं डालने वैल्यूज़ को, हो जाएगा। फिर भी ना पूछ लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पेन पेपर पे बताने वाली होती हैं। द हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग rope. Find the area of that part of the field in which the horse can gaze. तो देखो बेचारे घोड़े को बांध रखा है और वो कुछ ही दूरी तक घास खा सकता है, यानी पूरे जंगल का सफाया नहीं, पूरे मैदान का सफाया नहीं करेगा, कुछ ही तक, है ना। तो उस पार्ट का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे तुम? देखो तुम्हें थीटा पता है कितना, 90 डिग्री है। तुम्हें रेडियस पता है, क्या रेडियस पता है? हाँ पता है ना। और हमें निकालना है एरिया, तो निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर से। क्या बोलते हो? यही निकालना था, ठीक है। सेकंड है 5 मीटर और लंबा कर दिया, तो अब बताओ फिर एरिया लंबा हो जाएगा डेफिनेटली, एंगल सेम रहेगा, रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। कर लेना। बे यार ये कौन आ गया? चलो थोड़ा सा रुकना है, हल्ला हो रहा होगा, है ना। तो एक ब्रूच बनाया जा रहा है सिल्वर वायर का यूज़ करके इन द फॉर्म सर्कल, जिसका डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विद डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एंड सो ऑन। तो 10 इक्वल सेक्टर्स बनाता है ना। वायर 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल्स इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, तो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो वायर की लेंथ बतानी है कि कितना कितना लगा इसको बनाने में। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, करना कुछ नहीं है। तो मैं सरकमफ्रेंस और बाकी इन रेडियस है ना एक टाइप का ही है, इन रेडियस काउंट कर लेना कितने हैं, 10 हैं टोटल, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना लेंथ को, फिर सबको ऐड कर देना है। अगला कह रहे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, निकल जाएगा। कैसे करेंगे? देखो एक एंगल 36 डिग्री का होगा, अगर देखने से पता चल रहा है तो 36/360 करना पड़ेगा, ठीक है। करा भी हुआ यार इन्होंने। ठीक है, एरिया वेरिया निकाल दिया। टोटल एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में नंबर ऑफ सेक्टर, हाँ ये तरीका भी है, ये तरीका ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सरकमफ्रेंस निकाला सर्कल का, 2πr होता है ना। और एरिया क्या होता है, πr²। तो एरिया निकाल दिया यूजिंग सरकमफ्रेंस। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, ये चीज़ मैं आपको बता दी थी, है ना। तो 285 मिलीमीटर आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इन द ब्रूच कितना हो जाएगा, 10 है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा। हाँ, तुम्हें अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसको 10 से डिवाइड करना था, कितना ये था, समझ में है ना। 10 हिस्सों में बांटा और उसका भी हाफ करना पड़ेगा। क्या है ये, टोटल एरिया ऑफ सर्कल और नंबर ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये तरीका बेटर है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और ऐसा लगता है लॉजिकल है। द अम्ब्रेला है 8 रिब्स, है ना, which are equally spaced. Assume the umbrella is being a flat circle of radius 45. Find the area between the 2 consecutive ribs of the umbrella. तो 8 रिब हैं, तो एरिया बताना है बिटवीन 2 consecutive रिब। तो ऊपर वाले तरीके से ही करें कि टोटल सर्कल का निकाल दो और फिर सेक्टर का निकाल देना है। हाँ 8 से डिवाइड कर दिया, है ना। टोटल सर्कल का निकाला, 8 से डिवाइड कर दिया, और द एरिया ऑफ बिटवीन इज दिस, ये भी अच्छा है। द कार हैज़ 2 वाइपर्स विच आर नॉट ओवरलैपिंग
Each of them wipe a blade of length 25 centimeter, swipe through the angle of 115 degree. Find the total area cleaned at the each स्वाइप ऑफ द ब्लेड. तो हर स्वाइप पे कितना एरिया क्लीन होगा. बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है. तुमने देखा होगा गाड़ी के आगे वो खिड़की साफ़ कर देता है, ऑटोमेटिक वाला स्वाइप करता है. रेडियस दे रखा है, सेक्टर एंगल दे रखा है, 2 ब्लेड हैं तो 2 इनसे इंटू कर देंगे तो 115/360 इंटू में 22/7 इंटू में 25 का स्क्वायर. अगला, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री. एक मिनट रुको यार, इस दरवाजे को ले भाई, अब नहीं आएगा, हवा चल रही है ना. कह 2 1 शिप्स ऑफ अंडर वाटर रॉक. ठीक है, 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, डिस्टेंस दे रखा है, एरिया बताओ, तो निकल जाएगा ये, है ना. डायरेक्ट फॉर्मूला था. अराउंड टेबल हैज 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर. द रेडियस ऑफ कवर ऑफ इज इतना. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग. बुक का क्वेश्चन है ना, बुक का ही सारे क्वेश्चन है. ये निकल जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे 60 आ जाएगा. रेडियस कवर दे रखा है, कॉस्ट मेकिंग दे रखा है. √3/4 इंटू ए स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, निकल जाएगा, आसान क्वेश्चन है. टिक द करेक्ट बोल रहे हैं. एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज क्या होता है, जिसका रेडियस आर दे रखा हो. θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना. पी दे रखा है तो p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2. ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से मैच हो जाए. ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया. एक्सरसाइज 12.3 आती है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 और पी आर जो है 4 है. एक तो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और ऊपर से हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री का एक राइट एंगल दे रखा है. पी आर दे रखा है हमें 7 और पी क्यू कितना दे रखा है, 24 दे रखा है. तो अच्छा, वैसे आर क्यू निकल जाएगा, नहीं निकलेगा. आर क्यू पहले निकालेंगे हम. कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. वहाँ से हमारे पास सर्कल का वो आ जाएगा, रेडियस डायमीटर आ जाएगा और साथ में एरिया ऑफ राइट एंगल भी आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेमी सर्कल के एरिया में से, आंसर आ जाएगा. ठीक है, इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन इफ रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर इन 7 and 4 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. कैसे निकालेंगे, देखो 40 डिग्री है और 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका रेडियस दे रखा है. तो एक काम करते हैं हम, बड़े वाले सेक्टर का वो एरिया निकालते हैं, छोटे वाले का निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14. ठीक है, सेमी सर्कल्स हैं. अगेन सेम चीज़. कैसे निकलेगा, ये तो एग्जाम्पल वाला है और एग्जाम्पल का भी छोटा पार्ट है. एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है सर्कुलर आर्क का और 12 सेंटीमीटर हमारा वो है. क्या करते हैं हम इसमें, असल में एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं हम, है ना. तो सर्कल में से सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो और इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 इंटू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना. ऐसे करके भी निकाल सकते हैं. तो देखो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर √3/4 इंटू, है ना. फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट. And also the circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion. फिगर नहीं है, वैसे आपको फिगर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आसान है ना.
क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है ना। सर्कुलर टेबल कवर रेडियस दे रखा है हमें। डिज़ाइन फ्रॉम द लिविंग एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। डिज़ाइन का एरिया बताओ। क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, सेपरेट कर देंगे सर्कल के एरिया में से। हाँ, ये निकालने का तरीका थोड़ा हार्ड है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, क्योंकि हमें डेटा तो दे नहीं रखा है ना। तो पाइथागोरस लगाओ, वहाँ से हो जाएगा। फिगर में देख के बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा। देखो, एक सर्कल का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें, है ना, यानी एक सेक्टर दे रखा है जिसमें एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री का है। तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर के एरिया में से सेपरेट कर दो। अगला, इस फिगर में डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थिकनेस भी आ जाएगी। 10 मीटर वाइड दे रखा है। पहले तो ट्रैक का वो निकलेगा, सेमी सर्कल का वो निकालो, पेरीमीटर निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो। ठीक है, फिर 306 वाला ऐड हो जाएगा ना। सरकमफ्रेंस निकालना तो आ जाएगा ना इसका, ट्रैक का। एरिया में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। क्या करेंगे हम एरिया के लिए, पहले तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे, फिर छोटे वाले का एरिया निकाल देंगे, फिर सेपरेट कर देंगे, फिर ट्वाइस कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे हम दोनों रेक्टेंगल्स को, है ना, बड़े बड़े रेक्टेंगल्स को, जिनका हमें विड्थ जो है वो 10 दे रखी है। ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का काम है, ज़्यादा हार्ड नहीं। पूरे ABCD सब कुछ दे रखा है। इफ़ OA जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। पहले तो अंदर वाला सर्कल जो है वो डायमीटर है ना, यानी 7 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस लेके हम एरिया निकाल सकते हैं इसका। फिर दूसरा वाला पार्ट देखो, हमारे पास जो एक ट्रायंगल बनाएगी, इस ट्रायंगल की क्या ख़ास बात है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है और एक साइड हमें मालूम है, तो बाकी साइड निकल जाएगी। तो या तो क्या करो, सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल के का एरिया सेपरेट कर दो, तब आ जाएगा, है ना। कोई सेक्टर फॉर्म तो नहीं हो रहा। या फिर हमें हाँ, सेगमेंट का ट्वाइस करना पड़ेगा। सेगमेंट में थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। तो पहले वाला तरीका ही कर लेना। यहाँ क्या करेंगे, वही है, सेगमेंट के एरिया में से सेक्टर के एरिया का थ्राइस कर देंगे और ट्रायंगल में से सेपरेट कर देंगे। ऑन द स्क्वायर हैंकरशिप 9 सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरशिप। ठीक है, एक का निकालो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ सर वो भी निकल जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर, है ना। रेडियस दे रखा है हमारे पास 7, तो डायमीटर हो जाएगा 14। 14 का 14 3 जा 32, 42 सॉरी, तो 42 आ जाएगा। और बाकी तुम्हें पता ही है, 7 से उससे कितना है, 9 है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करके इसके एक पर्टिकुलर एरिया को और स्क्वायर के एरिया से सेपरेट कर देंगे। बात करते हैं 12th पार्ट की। कह रहा है कि OCAB इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O और रेडियस दे रखा है। इफ़ OD जो है वो 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह, है ना। देखो, हमें यहाँ पे रेडियस दे रखा है और यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे और क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को सेपरेट कर देंगे। सेम यहाँ पे भी यही करना है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, इफ़ AB and CD are respectively the arc of two concentric circles of radius 21 सेंटीमीटर and 7 सेंटीमीटर, सेंटर O, इफ AOB जो है वो 30 डिग्री का है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बताओ भाई, कुछ नहीं है, बड़े का में से छोटे को माइनस कर देंगे, है ना। बोल रहे फाइंड द इन फिगर ABC इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है,
A semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. BC diameter है. हाँ. ABC एक क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल. अच्छा, इसमें AB की वैल्यू 14 दे रखी है और AC की वैल्यू 14 दे रखी है. तो इससे हमारे BC की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस लगा के, है ना. फिर क्या करेंगे हम, ABC में से सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे और BC डायमीटर का यूज़ करके सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, है ना. तो सेगमेंट सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. 16 कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द रेडियस दे रखा है. ठीक है. हाँ, ये देखो, अगर इसको देखा जाए इस फिगर को, तो यहाँ पे हो क्या रहेगा, अगर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे पास फिर से एक सेगमेंट आ जाता है ना. और उस साइड से भी सेगमेंट आ रहा है, यानी हम एरियो सेगमेंट चाह रहे हैं. तो एक का निकाल के उसका ट्वाइस कर देंगे, है ना. यही करा है इसमें. तो इस तरह से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म. ठीक है. मैंने जो तरीका बताया, इसमें जो तरीका लिखा है अलग हो सकता है ना, या तुम्हारा तरीका अलग हो सकता है, मगर अल्टीमेटली आंसर सेम आना चाहिए. चलो फिर.